नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। फिर से एक बार बीजेपी की माफ कीजिए यूपी की सियासत में बवाल मच गया। अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी मोर्चा को संभालने वाले कोई और नहीं, चौधरी जी ये कह रहे हैं दरअसल कि एमएलसी चुनाव और इन तमाम चुनाव को लेकर अमित शाह जी मोर्चा संभालेंगे। अब ये समझ से परे हो गया है कि एमएलसी चुनाव और निकाय चुनाव में जब अमित शाह जी करेंगे तो बाकी चुनावों का क्या होगा। प्रांशी हैं, इन्हीं से पहला कमेंट मैं लेना चाह रहा हूँ। प्रांशी, अब चौधरी जी ये कह रहे हैं, जो बीजेपी के ही नेता हैं, कि अब जो तमाम जिम्मेदारी है यूपी की सियासत की वो अमित शाह जी निभाएंगे। अब जब छोटे छोटे चुनावों की भी जिम्मेदारी है वो निभाएंगे तो फिर बड़े पैमाने पर क्या होगा। और सवाल ये भी कि छोटे छोटे चुनाव में भी सियासत के कहे जाने वाले चाणक्य को भी उतारना पड़ा, क्यों? देखिए आसिफ जी, अमित शाह जी को यूं ही चाणक्य नहीं कहा जाता है। आपने यहाँ पर बात की कि छोटे छोटे चुनाव की जिम्मेदारी भी वह संभालेंगे, तो छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े चुनाव तक की जिम्मेदारी को वह बखूबी संभालते हुए दिखाई देते हैं। तो आज जो 16 जनवरी है, 16 जनवरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहम है हर एक पार्टी के लिए, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा कर्नाटक के दौरे पर हैं इस वक्त, और दूसरी ही तरफ सचिन पायलट ने राजस्थान में जनसभाओं को संबोधित करना भी शुरू कर दिया है। तो वहीं यूपी की चुनाव पर ध्यान दिया जाए तो नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन अमित शाह जी को लेकर ये खबर तब आई थी जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी पहुंची थी 3 जनवरी के दिन। उस वक्त कहा गया कि इनके बाद यहाँ पर अमित शाह जी पहुंचेंगे और अहम रणनीतियां बनाएंगे, बैठक करेंगे। 16 जनवरी के दिन आज दिल्ली में भी एक हाई लेवल की बैठक है, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है, जहां पर मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान के साथ साथ बाकी के अन्य 7 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने को जा रहे हैं उन पर रणनीतियां बनाई। तो ओवरऑल देखा जाए पूरे ही देश भर में इस वक्त चुनावी बिगुल जो फूंक चुका है, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं आज 16 जनवरी से शुरू हो चुकी है, क्योंकि अलग अलग खेमे में हमें अलग अलग रणनीतियां देखने को मिल रही हैं। बात यहाँ पर यूपी की सियासत के बारे में आती है, तो यूपी एक ऐसा राज्य है जहां से अगर आप चुनाव जीत लेते हैं तो कहीं ना कहीं दिल्ली की सियासत के दरवाजे खुद पर खुद खुल जाते हैं। तो इसी वजह से यूपी काफी ज्यादा मायने रखता है। यूपी में उन्हें बखूबी पता है कि सभी पार्टियां एक एक करके एक्टिव होती हुई नजर आ रही हैं, और यहां पर किसी भी विपक्षी दल को आप कमजोर नहीं समझ सकते। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का साफ तौर पर कहना रहा है कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, विपक्ष अगर मजबूत नहीं होता है तो आप चुनाव कैसे लड़ सकते हैं। तो अमित शाह जी भी उन्हीं रणनीतियों पर चल रहे हैं, विपक्ष को आप कमजोर नहीं समझ सकते, क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर वहां पर पहुंचे, प्रियंका गांधी भी एक्टिव हो चुके हैं, टीम का गठन भी किया जाएगा प्रियंका की तरफ से नगर निकाय चुनाव के लिए। तो ऐसे में अमित शाह जी जरा सा भी उनको हल्के में लेना नहीं चाहेंगे, इसी वजह से वहां पर अब वह दौरे पर नजर आ रहे हैं। 19 जनवरी के दिन पीएम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र पहुंचेंगे, जल्द ही उनका दौरा राजस्थान में भी नजर आएगा। जेपी नड्डा जी अलग अलग जगह के दौरा कर ही रहे हैं, निर्मला सीतारमण भी बार बार महाराष्ट्र पहुंच रही हैं। तो मुझे लगता है कि हर एक छोटे से छोटे चुनाव को ध्यान में रखते हुए बड़े चुनाव की तरफ आप यहां पर जीत ही बोल पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि कोई भी कमी न रहे, कोई चूक न हो जाए, जिसकी वजह से ये तमाम मोर्चा जो है अब बड़े बड़े दिग्गजों को भी दिया गया। लेकिन इस बीच में एक तस्वीरें आई, वो तस्वीरें सोशल मीडिया के माध्यम से आपने अपर्णा और खास करके जो है इनके बीच में देखते हुए नजर आया, और वो था अपर्णा और डिंपल का। डिंपल के जन्म दिवस पर आखिर वो तस्वीरें शेयर कर क्या बताना चाहते हैं? क्या ये कि अपर्णा की वापसी को लेकर, क्योंकि फिर से एक बार सोशल मीडिया पे अपर्णा की घर वापसी को लेकर फिर से चर्चाएं शुरू हो गई हैं, और यही चीज़ मैं कपिल से जानना चाहूँगा। कपिल, डिंपल के जन्म दिवस पर एक ट्वीट आता है, एक तस्वीरें शेयर की जाती है सोशल मीडिया पे, उसमें अपर्णा और डिंपल दिखती हैं, और जब से वो तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर आई तब से ये चर्चा होनी शुरू हो गई कि फिर से वो घर वापसी आएगी। कब तक ये जद्दोजहद है, ये ड्रामा चलता रहेगा? बिल्कुल, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर कुछ भी जाता है तो चर्चाओं का दौर शुरू हो जाता है। मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि जन्मदिन था और एक मौका होता है, अगर आपका मेरा जन्मदिन हो तो हमारी कुछ ऐसी साथ की फोटो होती हैं जो ट्वीट कर दी जाती है, तो उसी को लेकर जो है इस मुद्दे को सारे को मैं देख रहा हूँ। फिलहाल ऐसी कोई चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि अगर भाजपा की बात करी जाए, सरकार है उनकी, और अपर्णा यादव ने जब सपा को छोड़ा था तो बहुत सोच विचार करने के बाद छोड़ा होगा, क्योंकि उसके बाद भी जब छोड़ा था तब उन्होंने आरोप लगाया था, उसके बाद से ऐसी कोई बात बाहर निकल कर नहीं आई थी। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चर्चाओं का दौर तब तक रहेगा जब तक लोकसभा का चुनाव नहीं आ जाएगा। उसके बाद चूंकि अगला कोई चुनाव बड़ा यूपी में नजर नहीं आएगा और बड़ा चुनाव भी ऐसे नजर नहीं आएगा, तो मुझे लगता है कि तब तक ये चर्चाएं ऐसी चलती रहेंगी। बिल्कुल, शुक्रिया। यानी कि बिल्कुल अब कोई समारोह हो या कोई प्रोग्राम, उसमें भी अगर तस्वीरें वायरल होंगी तो फिर इसके मायने ये नहीं है कि सियासत में कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला। लेकिन एक सवाल जो बार बार हम चर्चा कर रहे हैं, एक सवाल जो सीएम कुर्सी को लेकर है, कभी समाजवादी पार्टी ब्रिजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर बोलते हैं कि भाई जो है योगी की कुर्सी उखाड़ फेंकेंगे, कभी कुछ तो कभी कुछ। एक
एक सवाल राहुल सर से मैं समझना चाह रहा हूँ। राहुल सर कैसे देख रहे हैं, बार बार जो यूपी की सियासत में सीएम की कुर्सी को लेकर चर्चा हो रही है, कभी खतरे की बात हो रही है, कभी बीजेपी में, कभी अखिलेश यादव दावा ठोक रहे हैं। इसको जनता को आसान भाषा में समझने के लिए क्या समझाया जाए, क्या एक्चुअल में सीएम की कुर्सी खतरे में? देखिए आशिफ सर, अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में लगातार विपक्षी पार्टियां मजबूत होती चली जा रही हैं। चाहे मैं शिवपाल यादव का जिक्र करूं, उनकी नई जो पार्टी थी प्रसपा, उस इकाई को भंग करते हैं, समाजवादी पार्टी में आ जाते हैं। उसके अलावा हम राजा भैया का जिक्र देख रहे हैं। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मायावती ने भी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो उत्तर प्रदेश में कई बड़े चेहरे अगर एक साथ मिले तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में यही महागठबंधन है जो ना सिर्फ सरकार बनाएगा बल्कि योगी सरकार को एक बड़ी चुनौती देगा। समाजवादी पार्टी का विस्तार हो रहा है, समाजवादी पार्टी का लगातार वोट बैंक बढ़ रहा है। इसको हम इस हिसाब से समझ सकते हैं क्योंकि यूपी में कई सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उन तमाम सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती, रामपुर को छोड़कर। तो ऐसे में लग रहा है कि जिस तरीके से वोट बैंक लगातार जो समाजवादी पार्टी का है, एमवाई फैक्टर की बात कर ले या फिर और जो अन्य तबका जो है, अन्य वर्ग का जो तबका है उसके वोटों की बात कर ले, वो लगातार समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहा है। तो ऐसे में धीरे धीरे समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर चल रही है। और दूसरी तरफ प्रदेश में योगी के खिलाफ जो बगावत शुरू हो गई है, बीजेपी के खिलाफ जो बगावत शुरू हुई है, इससे कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान हो रहा है। एक सवाल और छोटा सा राहुल सर, ये कि एक कहा जा रहा है कि अखिलेश भैया दरअसल सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। क्या ये ख्वाब पूरा हो पाएगा चुनाव से पहले? देखिए, यूपी निकाय चुनाव से पहले अगर महागठबंधन की सरकार बन जाती है तब तो जरूर पूरा होता नजर आएगा। और देखिए, अगर हम बाकायदा लाइव कर रहे हैं, जनता से जिस तरह से डायरेक्ट सवाल भी पूछ रहे हैं, तो जनता का ये कहना है कि भाई समाजवादी पार्टी की सरकार में महंगाई उतनी नहीं थी, बेरोजगारी उतनी नहीं थी, शिक्षा उतना नहीं था, मतलब उनके सरकार में सबको सब चीज़ें मिल रही थी। लेकिन वो योगी सरकार में नहीं है। आरक्षण आप खत्म कर रहे हैं, नौकरियां आप खत्म कर रहे हैं, आप जो है जनता को काम नहीं दे रहे, तो स्वास्थ्य सेक्टर आपका अच्छा नहीं है। तो इस वजह से जनता भी समाजवादी पार्टी की तरफ जिस तरह से बढ़ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई महागठबंधन की अगर सरकार बनती तो फायदा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि एक सपना तो है जो अखिलेश यादव देख रहे हैं, एक सपना वो है जो महागठबंधन देख रही है, लेकिन उससे भी बड़ा सपना सीएम योगी जी का है जो इतिहास बदलने का है। बीजेपी के अंदर भी बहुत सारे नेता मंत्री हैं जो ख्वाब देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। देखिए, सपना उसी के पूरे होंगे जो कोशिशें करेंगे, जो मेहनत करेंगे, जो ग्राउंड पे रहेंगे। लेकिन इस बीच में दावों के दौर में, जुबानी जंग में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन एक सच्चाई ज़रूर है कि जिस तरीके से विपक्ष इस वक्त एक्टिव है, विपक्ष इस वक्त मोदी सरकार या डबल इंजन की सरकार से बार बार सवाल पूछ रहा है, इससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेचैनी का माहौल तो बना है। और यही वजह है कि दिग्गज भी जो है लगातार केंद्र से यानी दिल्ली से यूपी की ओर रवाना भी हो रहे हैं, कभी लखनऊ तो कभी जो है बीजेपी के कहीं ना कहीं पार्टी में जा रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि एमएलसी के चुनाव है, निकाय के चुनाव है, और एमएलसी निकाय के चुनाव में अगर दिग्गज भी आ रहे हैं, इसका मतलब ज़रूर है कि कहीं ना कहीं नेताओं के पैरों तले जो ज़मीन है वो खसकता हुआ नजर आ रहा है। अब इससे कैसे होशियार हुआ जाए, कैसे बचा जाए, इसके लिए तमाम पार्टियां तैयारी कर रही हैं। इस सब के बीच में ये देखना पड़ेगा कि आखिर अखिलेश यादव जो बार बार दावे ठोकते रहते हैं, समाजवादी पार्टी दावे करते रहते हैं, क्या वाकई में जो है वो सिर्फ और सिर्फ दावों तक ही रहेगा, या फिर विधायकों की खरीद फरोख्त, या फिर वो कह रहे हैं जो दावे ठोक रहे हैं कि हमारे साथ आ सकते हैं, क्या ये पूरा भी होगा? ये सबसे अहम, सबसे बड़ा सवाल यही है जिसको लेकर सियासी हलचलें तेज होती जा रही हैं यूपी में। दर्शकों, आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव के सीएम बनने का ख्वाब और दूसरी तरफ सीएम योगी के कुर्सी पे खतरे मंडराने का ख्वाब, जो दोनों दावे हैं, क्या ये वाकई में पूरे हो पाएंगे, यह सिर्फ एक अफवाह बनकर रह जाएगा? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। लेकिन अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त और आप देखते हैं स्पेन आई न्यूज़। नमस्कार।